नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोटपुतली से बड़ी खबर, महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाए डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप। संजीवनी अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। अस्पताल में हुई थी महिला की डिलीवरी के दौरान मौत। तो ये बड़ी खबर, कोटपुतली से महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। संजीवनी अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने शव अस्पताल के सामने रखा। बड़ी खबर, महिला की मौत पर हंगामा। कोटपुतली से बड़ी खबर, परिजनों ने लगाए डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप। संजीवनी अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अस्पताल में हंगामा किया गया। और ये आप देख रहे हैं तस्वीर जहां पर शव को अस्पताल के बाहर रखकर परिजनों ने अपना रोष प्रकट किया। तो महिला की मौत पर हंगामा परिजनों ने किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती है और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ही महिला की मौत हुई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल के बाहर महिला के शव को रखकर अपना विरोध प्रकट किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए अब बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न का माहौल, बीजेपी मंडल ने मनाया जश्न। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बांटी मिठाई। बड़ी खबर आपके सामने, द्रौपदी मुर्मू की जीत पर मिठाई बांटी गई। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी मंडल ने मनाया जश्न। और आपको बता दें कि उत्साह में दिखे कार्यकर्ता और नेता। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बांटी गई मिठाई। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न मनाया गया, बीजेपी मंडल ने मनाया जश्न। तो ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू अब नई महामहिम होंगी देश की, उनको चुना गया। ऐसे में प्रतापगढ़ से तस्वीरें जब द्रौपदी मुर्मू की जीत पर यहां पर जश्न मनाया गया, मिठाई बांटी गई। चलिए अब बड़ी खबर राजसमंद से है, जहां पर गोपाल कीर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आमेट पंचायत सहायक संघ के हैं ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति के एएओ पर लगे आरोप। पंचायत के काम के लिए गए थे पंचायत समिति परिसर से निकाला बाहर। सभी पंचायत सहायकों और सरपंचों की मांग है, एएओ को तुरंत हटाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मांग की गई है एएओ को तुरंत हटाने की। बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त की राजसमंद से, गोपाल कीर के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला। आमेट पंचायत महासंघ के हैं ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति के एएओ पर लगे हैं दुर्व्यवहार के आरोप। सभी पंचायत सहायकों और सरपंचों की मांग है कि एएओ को तुरंत हटाया जाए। तो ये बड़ी खबर राजसमंद से, गोपाल कीर के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला। आमेट पंचायत सहायक संघ के हैं ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति के एएओ पर लगे हैं दुर्व्यवहार के आरोप। सभी पंचायत सहायक और सरपंचों ने मांग की है एएओ को पद से हटाने की। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पत्र की, जिसमें शिकायत की गई है, मांग की गई है कि एएओ को उसके पद से हटाया जाए। दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। गोपाल कीर के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला है। आपको बता दें कि एएओ पर दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। और चिल्ला चोट करी। इस बात पर गोपाल ने मेरे को कॉल करा कि सरपंच साहब मेरे को बिना मतलब इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। मैं मौके पर पहुंचा, पता करा तो एओ साहब से मैंने बोला सर इस प्रकार से क्यों करा जा रहा है। तो एओ साहब का एक ही स्पष्ट जवाब दिया गया कि ये मेरा ऑफिस है, मेरी जो मर्जी आएगी वो करूंगा, आप सरपंच जो अपने ग्राम पंचायत में रहे, यहाँ पे आपका क्या काम। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस प्रकार का अधिकारी हमें नहीं चाहिए, इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हम समस्त ग्राम पंचायत वासी यहाँ
कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिंदुस्तान सॉल्ट ली के सीएमडी कमांडर कमलेश कुमार ने। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विगत 2 साल में कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बेहतर कार्य करते हुए हिंदुस्तान सॉल्ट सांभर सॉल्ट ने पिछले साल राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर कलराज मिश्र ने 6 किस्म के नए नमक उत्पादों को लॉन्च किया था। साथ ही कंपनी ने भारत सरकार की योजना के तहत 1.75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की भी स्थापना की गई। इसी के साथ हिंदुस्तान सॉल्ट की उत्पादन क्षमता को दोगुना करते हुए विपणन नेटवर्क को मजबूत किया गया है। सॉल्ट ने देश की सेवा में देश के लोगों को और मुख्यतः राजस्थान के लोगों के लिए अच्छे क्वालिटी का नमक देने में 57 साल का सहयोग किया है। इस कंपनी में ऊंचाई और कभी-कभी निचाई दोनों सहा है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी पिछले 57 साल से काम कर रही है। नमक की दुनिया में ये सबसे पुरानी कंपनी है और जो सांभर सॉल्ट में नमक बनता है ये दुनिया का सबसे नायाब नमक है। अभी कंपनी एक अच्छे रास्ते से गुजर रही है और कंपनी अगले 2 साल में एक मिनी रत्ना बनने वाली है। मैं मौजूद हूं सांभर सॉल्ट ऑफिस प्रांगण में। आज पूरी भारत के अंदर सांभर सॉल्ट के नमक का जनता ने किया बहुत ही इसकी याद, क्योंकि सांभर सॉल्ट नमक ऐसा बन रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया और उत्तम है। आज मैंने सांभर सॉल्ट के नमक के बारे में यहाँ पे सांभर सॉल्ट के जनरल मैनेजर मिस्टर रक्षपाल सिंह कमांडर से बात करके आपको यहाँ का परिभाषा बताऊंगा आज सांभर सॉल्ट का नमक के बारे में। सर जी, हमारा चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अभी आप बताइए, ये सांभर सॉल्ट के नमक में ऐसा कौन सी गुण है जो जनता ने आपके सांभर सॉल्ट के नमक के बहुत गुणगान गा रहे हैं? राजस्थान के सांभर कस्बे में नमक का उत्पादन सम्राट पृथ्वीराज के समय से हो रहा है और सांभर सॉल्ट कंपनी 30 सितंबर 1961 से नमक बना रही है। सांभर झील से बने नमक की विशेषताएं ये पूर्ण तरह प्राकृतिक है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल आइटम नहीं डाला जाता है तथा झील में पानी को 9 महीने तक एक्सपोज करके प्राकृतिक तरीके से पूरा नमक बनाया जाता है, बाहर निकाला जाता है और प्रोसेस किया जाता है। कंपनी अभी 6 तरह के नमक लॉन्च किए हैं, जिसमें लेक साल्ट, क्षार लेक साल्ट और क्षार ब्लैक साल्ट प्रमुख हैं। ये नमक बहुत ही सेहतमंद है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और इस तरह से राजस्थान का गर्व है। सर जी, इसके ये बताइए, इसकी उद्घाटन सांभर सॉल्ट के कौन सी सन में हुआ था? इस कंपनी का उद्घाटन 30 सितंबर 1961 में हुआ था। इनके इससे कार्यों को देखते हुए हाल ही में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी सांभर सॉल्ट लिमिटेड को राजस्थान के टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया था। कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में देश की मिनी रत्न कंपनियों में ये शुमार होने की ओर अग्रसर है। सांभर सॉल्ट लिमिटेड के जीएम कर्नल रक्षपाल सिंह खंगारोत ने बताया कि सांभर का नमक पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से तैयार नमक है, जिसको सेहत का नमक के नाम से भी जाना जाता है। ये नमक पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से पानी से 9 महीने में तैयार होता है। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हर खबर के लिए जयपुर से W गोस्वामी की रिपोर्ट।
किशनगढ़ के विधायक सुरेश टांक अराई क्षेत्र के दौरे पर है और विधायक सुरेश टांक ने सील गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर स्कूल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम कम रहने पर चिंता जताते हुए अध्यापकों को पढ़ाई अच्छी करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के सामने स्कूल की समस्याएं रखी और कहा कि अध्यापक भी पढ़ाई के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। इसके साथ ही विधायक सुरेश टांक को ग्रामीणों ने सड़क, नाली और पानी सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया। विधायक सुरेश टांक ने समस्याओं के जल्द निवारण का आश्वासन दिया। राजस्थान के उप मुख्य सचेतक और नावा विधायक महेंद्र चौधरी ने आज कुचामन सिटी में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कुचामन में पहली बार सरकार की तरफ से ये कार्य किए गए हैं। मैं इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करता हूं। खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर के ऐतिहासिक धरोहर जूनागढ़ को बचाने पुरानी गिनाड़ी में जलभराव की समस्या के निस्तारण के साथ ही शहर की कई समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस बीच जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ऐतिहासिक जूनागढ़ के किले में शहर भर के पानी का रिसाव होने से अब गढ़ को खतरा होने लगा है और शहर की सड़कों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन के अधिकारी और विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस पर संभागीय आयुक्त ने खुद मौके का मुआयना कर समस्याओं को चिन्हित करके तुरंत निराकरण का आश्वासन दिया है। भीलवाड़ा में हीरानगर के स्कूल में छात्रों को पाठ्य सामग्री दी गई। जहाजपुर देशवाली समाज के अध्यक्ष रशीद ने कोटड़ी श्याम धर्म कांटा के संचालक और मीरानगर के युवा भामाशाह महावीर कीर ने 21 छात्र छात्राओं के ये पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई। इस दौरान संस्था प्रधान विनोद कुमार ने भामाशाह का सम्मान किया। वहीं किशन सिंह और महावीर कीर ने छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए शिक्षा का महत्व समझाया। तो वहीं विधायक गोपी चंद मीना ने स्कूल में हो रही संस्थाओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके लिए स्कूल प्रशासन ने उनका आभार जताया। रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव बारावली के सरकारी विद्यालय की तालाबंदी 5वें दिन भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि विद्यार्थियों के अभिभावकों ने विद्यालय को 12वीं तक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से विद्यालय की तालाबंदी कर रखी है। तो वहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की अनदेखी के चलते विद्यार्थियों के अभिभावकों ने सामूहिक रूप से टीसी कटवाने के लिए हेडमास्टर को प्रार्थना पत्र दिया। विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि जब तक हमारे स्कूल को 12वीं तक क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा, हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय पर कैबिनेट मंत्री उदय लाल
आंजना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार ईडी सहित कई अन्य सरकारी एजेंसियों का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने, आइए आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को ईडी के नोटिस मिल रहे हैं और उनको जलील किया जा रहा है और 8-8 घंटे तक लगातार राहुल जी को पूछताछ की, सोनिया जी से भी 4 घंटे पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया, फिर 25 तारीख का नोटिस दिया है। उनकी बपोती का माल हिलाड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो जो संस्था बनाई थी वो उनके पास है। तो एंट्री के मामले में ये पूछताछ करके चलिए कर ऐसे हेरा फेरी तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी जगह हो सकती है, लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं को परेशान करके आम जनता में ये भय का माहौल बिठाना चाहते हैं कि अगर इतने बड़े नेताओं को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं तो आम जनता। चलिए अब खबर बीनमाल से है, जहां पर शहर में इन दिनों बेसहारा पशुओं की समस्या बढ़ने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल ज्यादातर समस्या भीलों के चौथे से लगाकर सुनारों की बस्ती को गलियों में हो रही है और शहर में काजी हाउस नहीं होने की वजह से आवारा पशुओं को गौशाला भी नहीं ले रही हैं, जिससे आवारा पशु दिन भर बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं इस संबंध में कई बार नगर पालिका उपखंड प्रशासन को बताया गया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि पिछले महीने नगर पालिका की टीम ने आवारा पशुओं को कृष्ण गौशाला को सुपुर्द किया गया था, लेकिन अब गौशाला के पास भी इन्हें रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये समस्या बनी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शहरी निकायों के प्रमुखों की कार्यशाला ली और उन्होंने कहा कि निकाय अपनी यहां पर एमिनिटीज के नाम पर सुविधाओं को तरसती हैं। वहीं इस कार्यशाला में मेयर, सभापति और चेयरमैन भी मौजूद रहे। कार्यशाला में सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी बदनीयती के चलते निकायों को चला पाने में सक्षम नहीं है। निकायों में जनता की भलाई के काम नहीं हो पा रहे हैं। विकास को गति मिलनी चाहिए थी, तो बहुत बड़ा भेदभाव है, प्रतिशोध की राजनीति है। आज उस पर समग्र रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रदेश के लगभग 196 के करीब निकाय, छोटे और बड़े, पहली बात तो परिसीमन में गड़बड़ करी और दूसरी बात हार की आशंका से परिसीमन भी और उसके बाद चुनाव को फेज वाइज करवा के यदि यही चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होते तो शायद कांग्रेस बुरी तरीके से परास्त हो चुकी होती। तो कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता के हित में कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तो वहीं कोटपुतली प्रशासन ने 23 और 24 जुलाई को होने वाली रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। हालांकि कोटपुतली में इस बार परीक्षा के केंद्र नहीं बनाए गए हैं, जिससे यहां आने वाले परीक्षार्थियों का दबाव कम रहेगा, लेकिन यहां से बाहर जाने के लिए परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया है। इसको लेकर राजस्थान पथ परिवहन निगम अलर्ट मोड में आ गया है। रीट के लिए जो अपने पूर्व में जो एग्ज़ाम था उसमें सेंटर कोटपुतली में आए थे, और आपकी बार जो अपने यहाँ है मैक्सिमम सेंटर जो अपने जयपुर साइड में, कोटपुतली में कोई सेंटर नहीं आया है। और अपने यहाँ जो बच्चों के मूवमेंट हैं शिफ्ट वाइज अपने पास आंकड़े उनके आ गए हैं जो रजिस्टर्ड हैं कोटपुतली से जयपुर साइड के लिए। जैसे कल फर्स्ट पारी में जो अपने पास हैं वो है करीब 700।
भीनमाल नगर पालिका की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया और जिसके तहत पीएम स्वनिधि योजना के तहत विधायक पूराराम चौधरी, अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य और पालिका अध्यक्ष विमला सुरेश बोहरा ने स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग सर्टिफिकेट नंबर जारी किए। साथ ही भूमि के 10 पट्टे भी वितरित किए गए। खबर पावटा से है, जहां पर राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन शहरी संघ अभियान के दौरान प्रत्येक आदमी को उसके आशियाने का पट्टा मिले, इसके लिए प्रत्येक वार्ड वाइज कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पावटा नगर पालिका में आयोजित होने वाला कैंप मात्र खाना पूर्ति साबित हो रहा है, जहां केवल अपने शहरियों को ही पट्टे बांटे जा रहे हैं। बाकी आम आदमी को पूरे दिन इधर से उधर चक्कर लगाकर सिर्फ टरकाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले पट्टों के कैंपों में सभी अधिकारी मौजूद रहें, साथ ही पट्टे वितरण में अन्य किसी का हस्तक्षेप न हो, जिससे आम आदमी को इस कैंप का लाभ मिल सके। वहीं नगर पालिका की तरफ से पट्टा वितरण में अनियमितताओं को रोकने के लिए उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा के बिजौलिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे में 38 साल के युवक की मौत हो गई। हालांकि गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए कोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 14 तारीख को बिजलिया कोई आया था अपने दीपक नाम से, दीपक पिता नंदकिशोर बैरागी लेबर काम करने। रात को सत्य हो रहा था, 14 तारीख को नीचे गिर गया। वहां से इसको यहाँ पे ले आए, दौरान इलाज की मृत्यु हो गई। फोन आया था उनका करीब 2-3 बजे करीब, तो हम लोग बोला हम वहाँ कोटा लेके आ रहे हैं। फिर हम लोग MBS हॉस्पिटल गए, तो वहाँ जाके देखा तो स्टेज पे उसको लावारिस की तरह लेटा रखा, पीठ चड्डी में। फिर उसके वो सोनोग्राफी करवाई वहाँ पे। उसके बाद नाइट वाले डॉक्टर ने कहा, बोला बहुत ज्यादा सीरियस है, या तो इसको जयपुर ले जाओ या यहाँ पे दिखाओ प्राइवेट में। तो फिर हम मैत्री में लेके गए सर। खबर बीकानेर से है, जहां अमरपुरा ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को शीघ्र भुगतान दिलवाने की मांग की है। ग्रामवासियों ने बताया कि अमरपुरा के सरपंच गरीब मजदूरों से आधा पेमेंट खुद मांग रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने पहले भी काफी फर्जीवाड़ा करके मजदूरों का पेमेंट उठा लिया है। चलिए अब खबर कोटा से है, जहां पर जिले के देवली मांझी कस्बे में खेत में धान की फसल लगाते समय आकाशीय बिजली गिरने से 20 साल की युवती की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवती खेत पर धान की फसल लगा रही थी। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से वो बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद उसे कोटा एम्बुलेंस अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक युवती का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बजे की बात है, रिंकी डॉटर ऑफ मांगीलाल बेरवा निवासी देवली माजी की खेती का काम कर रही थी, गड्ढा लगा रही थी। उस समय आकाश से बिजली गिरने से उसकी तबीयत खराब हुई, उसको यहाँ अस्पताल लेकर आए, जहाँ उसके दौरान इलाज मृत्यु हुई। अभी जांच चल रही है, हमारे कार्रवाई कर रहे हैं।
कोटा में पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। पुलिस ने नाकाबंदी कर साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकालने वाली बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने आवारा घूमने वाले लोगों से भी पूछताछ की है। तो आपको बता दें कि बाइक से पटाखे फोड़ने पर कार्रवाई यहां पर की गई और नाकेबंदी करके बाइकें भी जब्त की गई। आपको बता दें जिस तरीके से साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकाली जाती है उसको देखते हुए चेकिंग की गई और जो लोग बेवजह तफरी मारने के लिए घूमते हैं उनसे भी पूछताछ की गई। शाम को नाकाबंदी के दौरान इस ऐसे युवकों पर फोकस रहता है जिनकी मोटरसाइकिल मॉडिफाइड मोटरसाइकिल जिनमें एक पटाखे की आवाज़ होती है, वो रेस लगा के और आवाज़ की जिससे बिल्कुल आम जन में बहुत शोर का प्रभाव पड़ता है। और कुछ मॉडिफाइड जिन पर लड़के बैठे रहते हैं 2-2 3 और पावर बाइकों को जब्त की है। पटाखों वाली और पावर बाइक के लड़के उनको जब्त किया गया है। से है जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इन आरोपियों ने जिले के सुखार में आमज माता मंदिर से 18 जुलाई को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने 2 दिनों में कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की गई नकदी, दानपात्र और गहने बरामद किए हैं। टोंक कलेक्ट्रेट परिसर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिक्रमण हटाने, पट्टा बनवाने, छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, बिजली समेत करीब 150 समस्याएं सामने आई, जिनमें से 2 मामलों को जिला कलेक्टर ने जिला सतर्कता समिति में दर्ज करने के निर्देश दिए। तो वही पट्टा नहीं देने, साफ सफाई, अतिक्रमण से जुड़े परिवादों को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए 2 से 3 दिन में सभी मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने शुक्रवार को थाना क्षेत्र के कामरे का पूरा के जंगलों में कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश मुरारी उर्फ मुर्रो को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश के खिलाफ पहले से 32 संगीन धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना कोतवाली के हार्डकोर शीटर इन 5,000 के इनामी बदमाश मुरारी उर्फ मुर्रो निवासी बड़ापुरा को आज गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1 कट्टा 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। यह हत्या के प्रयास और मारपीट जैसे रेता माफिया के रूप में काम करने के कई प्रकरणों में वांछित था और पूर्व में इसके विरुद्ध करीब 32 प्रकरण दर्ज हैं। कोटा जिले में भी रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 23 और 24 जुलाई को रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने बताया कि कोटा जिला स्टूडेंट के हिसाब से प्रदेश से दूसरा बड़ा जिला है। यहां 23 जुलाई को 74,000 परीक्षार्थी पेपर देंगे। 24 जुलाई को 32,000 छात्र पेपर देंगे। खास बात यह है कि यहां बाहर से आने वाले छात्रों के लिए खाने पीने और रहने की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। चित्तौड़गढ़ में होने वाली 2 दिवसीय रीट भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए करीब 350 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत और उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।